हरे भरे खेतों के बीच बसा था आंचलपुर गांव। छोटा सा गांव, साधारण सी जिंदगी। हवा में हमेशा चिड़ियों का चहचहाना गूंजता रहता था। गांव के शुरू में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी लंबी लंबी डालियां सबका स्वागत करती थीं, मानो किसी ने प्यार से अपनी बाहें फैला रखी हों। ग्रामीणों के लिए बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो आशा का प्रतीक था। वो उनके सपनों का मूक गवाह था। आंचलपुर एक ऐसा गांव था जहां परंपराएं बहुत मायने रखती थीं। जिंदगी की रफ्तार एक जैसी थी। सूरज उगता, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग जाता। ग्रामीण अपने खेतों में काम करते, उनकी हंसी हवा में गूंजती रहती। और जैसे ही सूरज ढलने लगता, जमीन पर लंबी परछाइयां पड़ने लगती, तो सभी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। दिन भर की कहानियां, अपनी उम्मीदें और अपने सपने एक दूसरे से बांटते। इसी पेड़ के नीचे दो छोटी आत्माएं, रमेश और सुमिता, अपना बचपन बिताते थे। रमेश, बड़ा भाई, बरगद की मजबूत डाल जैसा था। वो मजबूत और भरोसेमंद था। दूसरी तरफ सुमिता हल्की सी हवा की तरह थी, जो पेड़ के पत्तों को हिलाती रहती थी। वो शांत और विचारशील थी। उसकी आंखें हमेशा जिज्ञासा से भरी रहती थी। उनमें सपनों की एक दुनिया बसती थी। दादाजी की बहादुरी और रोमांच की कहानियां मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती थी। मेरा सपना था फौज में भर्ती होना, अपने देश की सेवा करना। और मुझे शब्दों की दुनिया में सुकून मिलता था। मैं घंटों बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रहती, अपनी किताबों में खोई हुई। कहानियां मुझे दूर देशों में ले जाती, रोमांचक किरदारों से मिलवाती और मेरे अंदर लिखने का जुनून जगाती। सुमिता का सपना था एक लेखिका बनने का। वो ऐसी कहानियां लिखना चाहती थी जो लाखों लोगों के दिलों को छू जाएं। लेकिन आंचलपुर में उसके सपने पर अक्सर लोगों को यकीन नहीं होता था। हमारे गांव की लड़की और लेखिका, लोग मजाक उड़ाते थे। परंपरा यही कहती थी कि लड़कियों को घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, शादी करनी चाहिए और परिवार की देखभाल करनी चाहिए। उनके सपनों को घर की चार दीवारी में सिमट कर रह जाना चाहिए। सुमिता के माता पिता प्यार करने वाले और उसका साथ देने वाले थे, लेकिन वो भी सदियों पुरानी इन रीतियों से बंधे हुए थे। उन्होंने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने, घर के काम सीखने और एक पत्नी और मां के रूप में अपनी भूमिका के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन सुमिता ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। मुझे पता था कि मैंने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है, लेकिन मैं यह साबित करने के लिए दृढ़ थी कि एक छोटे से गांव की लड़की भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है। एक दिन एक खबर हवा में उड़ती हुई बरगद के पेड़ के पत्तों को हिलाते हुए पूरे गांव में फैल गई। एक प्रसिद्ध लेखक आंचलपुर आ रहे थे। वो अपनी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जाने जाते थे, जो हर वर्ग के लोगों को पसंद आती थी। ग्रामीण उत्साहित थे। उन्होंने उनके साधारण जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने सभी बाधाओं को पार कर अपने सपनों को हासिल किया, इस बारे में कहानियां सुनी थी। उनका आना आशा की किरण जैसा था। इस बात का प्रमाण था कि सपने चाहे कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो, पूरे हो सकते हैं। मैं आंचलपुर के युवाओं के लिए एक लेखन प्रतियोगिता की घोषणा करता हूं। विजेता को स्कॉलरशिप और मेरे द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस घोषणा ने सुमिता के अंदर उत्साह की लहर दौड़ा दी।